जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया है बिंदु -1 6 बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ता हुआ रेखाखंड का कौन से गुणोत्तर में विभाजन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमें बिंदु दिया गया है इसको हम P मान लेंगे। P हो गया -1 और 6। ये बिंदुओं, कौन से बिंदु दिए हमें? ए दिया है -3 और 10, और बी दिया है यहाँ पर 6 और -8। ओके, तो ये हमें 3 बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें बोल रहा है कि कौन से गुणोत्तर में विभाजन करता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे M1 गुणोत्तर M2 गुणोत्तर में विभाजन करता है। ओके, तो विभाजन करता है तो विभाजन सूत्र का उपयोग देखो मैंने पहले लिख दिया यहाँ पर। इस सूत्र के हिसाब से हम सम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम P के बिंदु लिख लेंगे -1 6 बराबर विभाजन सूत्र का उपयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं M1, फिर यहाँ पे आ जाएगा x2। तो x2 क्या है हमारा? 6। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 प्लस M2 और यहाँ पर लिख देंगे x1। x1 क्या है हमारा? -3। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, कॉमा दूसरे पॉइंट हमारे हो जाएंगे M1 और उसके बाद y2। तो y2 क्या है हमारा? -8। ओके, प्लस M2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? y1। तो y1 क्या है हमारा? 10। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 अपॉन M1 प्लस M2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट डाल देंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा -1 और 6 एज इट इज़, और यहाँ पर 6 को M1 से गुणा करेंगे तो 6M1 प्लस माइनस 3 एकम 3M2 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा दूसरी तरफ -8 एकम -8M1 प्लस 10 को M2 से करेंगे तो 10M2 और यहाँ पर M1 प्लस M2। ठीक है, ये हमारी हो गई गुणा यहाँ पर। अब दोनों तरफ हम x की वैल्यूज़ को ले लेंगे। ये x का यहाँ पर -1 है और यहाँ पर ये x की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दोनों तरफ x का मान लेने पर, यहाँ से -1 और यहाँ से ये पूरी वैल्यू को हम बराबर रख लेंगे। तो ये हो जाएगा -1 बराबर 6M1 -3M2 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, अब यहाँ पर इस वैल्यू को, ये यहाँ पर भाग हो रही है, इस तरफ जाएगी तो गुणा होगी। -1 से गुणा हो रही है तो -1 से गुणा होगी तो इन सभी के निशान चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -M1 और -M2 6M1 -3M2। ओके, अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे। देखो M1 तो -M1 6M1 शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, -3M2 -M2 को शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 3 में से 1 गया तो यहाँ पर बचा -2M2 और यहाँ पर माइनस प्लस, तो ये हो गया -7M1। माइनस से माइनस कट, हमारा आंसर आया 7M1 बराबर 2M2। ओके, अब हम क्या करेंगे? M1 यहीं छोड़ देंगे, M2 यहाँ गुणा हो रहा है तो ये इसके नीचे आ जाएगा। 2 यहाँ पर था, 7 यहाँ गुणा हो रहा है तो यहाँ पर ये भाग में आ जाएगा। इस तरह से ये
m1 और m2 की वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, हमने x की वैल्यू को बराबर रख के m1 अपॉन m2 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो दूसरी वैल्यूज़ हैं हमारी, अभी देखो हमारी y की वैल्यूज़ बाकी है। अब जो ये वैल्यू है y की, इसमें हम जो हमारी वैल्यू आई है m1 अपॉन m2 2/7, उसको हम रख कर आगे का सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको पहले डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, इसकी ज़रूरत अब हमें नहीं है, आपने उतार लिया होगा। ओके, तो मैं यहाँ से पेंसिल ले लेती हूँ दोबारा, और दोबारा मैं y की वैल्यू लिखूँगी। y याम की चेकिंग करेंगे। ठीक है, चेकिंग करने पर तो y की वैल्यू हमारी क्या थी, -8m1 + 10m2 अपॉन m1 + m2। तो यहाँ पे हम m2 से भाग करने पर, m2 से भाग करने पर, ठीक है, ये m2 है। सम को सॉल्व करने के लिए यहाँ हमें इस पूरी इक्वेशन को m2 से भाग करना है। तो ये हो जाएगा -8m1 अपॉन m2 + 10m2 अपॉन m2 अपॉन m1 अपॉन m2 + m2 अपॉन m2। सभी को हमने m2 से यहाँ पर भाग कर दिया है। m2 से m2 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा -8m1 अपॉन m2 + 10 अपॉन में m1 अपॉन m2 + 1। ओके, तो जो हमारी m1 और m2 की वैल्यू थी, ये आई थी हमारी 2/7, इसे हम यहाँ m1 अपॉन m2 की जगह रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -8 2/7। ओके, m1 अपॉन m2 की जगह हम 2/7 रख रहे हैं, क्योंकि ये हमने पहले ही वैल्यू फाइंड कर ली थी, इसीलिए, ताकि हम आगे इसका यूज़ कर सकें। और यहाँ पर आ जाएगा 2/7 + 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, देखो तिरछी, सॉरी यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 8 दूनी, यहाँ पर +10 भी है, सॉरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 अपॉन 7 + 10 अपॉन में 2, और इसकी हो गई तिरछी गुणा, 7 एकम 7 अपॉन में 7। ओके, तो यहाँ पर आगे हम सॉल्व करेंगे, पहले से डिलीट करना पड़ेगा यहाँ से, ताकि आगे जगह बन जाए। ओके, तो यहाँ पर इसको हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर आएगा -16, 7 को 10 से तिरछी गुणा, तो हो जाएगा 70 अपॉन में 7 अपॉन 7 और 2 9/7। तो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, -16 + 70 अपॉन 9। 70 में से 16 गया, तो यहाँ पर बचा 54 अपॉन 9। 9 से 54 कट जाएगा, बिकॉज 9 6 54 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर हमने यहाँ पर ये y के बिंदु निकाले, जो आ गया हमारा 6, और जो हमें गिवन भी था क्या, 6, ये देखो। ठीक है, पहले हमने x को दोनों तरफ मान लेने पर -1 रखा, बिकॉज यहाँ -1 था, है ना, और जो हमारी यहाँ पर वो मैंने डिलीट कर दिया, तो वो हमारी जो वैल्यू आई थी उसके अकॉर्डिंग हमने -1 रखा। इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया m1 अपॉन m2। फिर हमने y की चेकिंग की, तो y में हमने सॉल्व करके m1 अपॉन m2 में रख दिया 2/7, जिसका आंसर मिला हमें 6, यानी कि यहाँ पर जो हमें बिंदु दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में x अक्ष बिंदुओं a 1 और 5 अन्य b और -4 5 को जोड़ते हुए रेखाखंड का कौन से गुणोत्तर में विभाजन करता है। विभाजन बिंदु के हमें जो है शीर्ष भी फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ विभाजन सूत्र का हमें यूज़ करना है।
तो यहाँ पे हम मानते हैं कया गुणोत्तर में बोल रहा है ना, मतलब कौन से गुणोत्तर में, तो मानेंगे माना के अनुपात 1 विभाजन करता है। ठीक है, तो के अनुपात 1 में बोल रहा है तो यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे। तो सूत्र में आपको पता है अब के विभाजन सूत्र हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो m1 और x2, तो m1 क्या है k और x2 है हमारा -4। ठीक है, तो यहाँ -4 हो गया, प्लस m2 है 1, तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि x1 क्या है हमारा 1। ओके, अपॉन k प्लस 1। ठीक है, k यहाँ पर देखिए m1 k, y2 क्या है हमारा 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा y1 क्या है हमारा, y1 है -5, तो यहाँ पर आ गया -5 अपॉन k प्लस 1। ये हमने विभाजन सूत्र यहाँ पर लगा दिया है। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4 एकम -4 के, 1 एकम 1 अपॉन k प्लस 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा 5 एकम 5 के प्लस माइनस -5 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, ये हमारे दोनों ये हमारी दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई हैं। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। 1 - 4k और ये हो जाएगा k प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 5k - 5k प्लस 1। ओके, तो ये हमारी यहाँ पर दो वैल्यूज़ आ गई। अब इसको हम बिंदु x अक्ष पर हुआ थी देखो ये कह रहा है कि बिंदु x पर है, x अक्ष पर है, तो हमें y की तो कोई वैल्यू नहीं दी, तो हम यहाँ लिखेंगे विभाजन बिंदु x अक्ष पर होने से, x अक्ष पर होने से y का जो बिंदु है वो होगा यहाँ पर 0, क्योंकि हमें x अक्ष तो बोला है। ठीक है, बट y की कोई वैल्यू नहीं दी, तो y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। तो हम y की ये वाली वैल्यू ले लेंगे अब। ठीक है, बिकॉज ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5k - 5 अपॉन k प्लस 1 बराबर 0। ओके, k प्लस 1 यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो 0 से गुणा होगा, तो 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो ये ख़त्म हो गया। 5k - 5 बराबर 0, 5k -5 का शिफ्ट करेंगे उधर तो प्लस का हो जाएगा। 5 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आया 1। तो k बराबर आ गया हमारा 1। ओके, तो जो हमारा गुणोत्तर हमने यहाँ पर क्या माना था, k अनुपात 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गया, तो हम लिख देंगे k अनुपात 1 बराबर 1/1, क्योंकि k की वैल्यू 1 आई है तो k की जगह हम 1 रख देंगे। ठीक है, अब जो याम है हमारे, ये हमारे देखो दो वैल्यूज़ आई थी, इसमें जहाँ भी अब k है वहाँ पर हमें 1 रख के सम को सॉल्व कर देना है। ठीक है, k की वैल्यू हमारी आ चुकी है, तो यहाँ पर k है, यहाँ पर k है, जहाँ भी k है वहाँ पर हम 1 रख देंगे। ठीक है, तो विभाजन बिंदु के हल हमारे देखो क्या हो जाएंगे, जहाँ पर k है सिर्फ हमें वहाँ 1 रख कर इसे सॉल्व कर देना है। 1 - 4 k अपॉन k प्लस 1 कॉमा 5k - 5 अपॉन k प्लस 1, जहाँ पर k है वहाँ पर हमें 1 रखना है। 1 - 4 1 अपॉन 1 प्लस 1 5 1 - 5 1 प्लस 1। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। 1
4 एकम 4, एक और एक 2, यहाँ पर 5 एकम 5 माइनस 5, एक और एक हो गया 2, तो यहाँ पर 4 में से 1 गया तो -3/2, 5 में से 5 गया तो 0, तो ये हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमारे आंसर आ गए -3/2 और 0। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।